सर्विसेज की बात हो रही है तो बात जरा सयाहत के शोबे की भी कर लेते हैं। गुज़श्ता 2-3 बरसों में हमने देखा है कि वादी कश्मीर में जम्मू के मुकाबले हुकूमत को, हुकूमती इदारों को या सयाहत के शोबे को ज्यादा, जो माजी में कभी कभार अगर नुकसान भी होता था तो एक तरह से उसकी भरपाई हो गई, फायदा पहुंचा। और सरकारी आदादोशुमार इस तरफ भी इशारा करते हैं कि बाकी मकामात को जरा साइड रखेगा, लेकिन जो गार्डन्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो बगीचे बने हैं, सैरो तफरी की गर्ज से जहां पर लाखों लोग जाते हैं, जिनमें श्रीनगर से ये आप शुरू करेंगे, टूलिप गार्डन से मुगल बागात और बाकी एरियाज, सालाना आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर के सरकारी खजाने को काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है। और गुज़श्ता 3 बरसों के जो आदादोशुमार वो भी बता रहे हैं कि तकरीबन सिर्फ बागात से, सिर्फ गार्डन से 1.5 करोड़ के आसपास जो रेवेन्यू है वो जम्मू कश्मीर की सरकार के खजाने में इशफाक गया है। टूरिस्ट फुटफॉल अक्रॉस जम्मू कश्मीर जब आप देखेंगे तो 3.2 लाख बताया गया था साल 2022-23 में, जो साल 2024-25 आते आते डाउन हो गया है 1,08,000 1.8 लाख के आसपास से बचा है। रेवेन्यू एज पर सोर्सेज डिपार्टमेंट का आउटसोर्सिंग के जरिए से बढ़ा है। जो टिकट का सिस्टम है अक्रॉस द लोकेशंस जब आप देखेंगे, चाहे वो चिल्ड्रंस पार्क हो, इकबाल पार्क हो, बादमवारी हो, ईदगाह हो, यहाँ पर टिकटिंग का सिलसिला रखा है और वो टिकटिंग का सिलसिला जो है वो इत्मीनान बख्श बताया जा रहा है। साल 2022-23 के अंदर जो टिकटिंग सिस्टम आउटसोर्स बिड था वो तकरीबन 13,94,675 रुपया था और 2023-24 में यही डिपार्टमेंटल रेवेन्यू जो है टिकटिंग सिस्टम का वो आउटसोर्सिंग के ज़रिए से बिडर को ज़्यादा मिला और इस तरीके से 24-25 के दौरान भी पैसा जो है वो मिलने की तवक्कुआत अभी है, क्योंकि अभी चंद दिन और भी है। टूरिस्ट फुटफॉल चाहे चिल्ड्रंस पार्क का आप देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 78,000 पहले था, वो 2023-24 में वो ज़्यादा नहीं, 24-25 में 1,72,000 रुपये तक ही बढ़ा है। इकबाल पार्क जब दूसरे एंड पर आप देखेंगे तो वो मुसलसल ग्रो कर रही है। डिपार्टमेंट रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 12,32,220 रुपया साल 2022-23 के अंदर, ये बढ़कर 23-24 के अंदर 14,12,000 से सीधे 14,43,160 रुपये के आसपास बना है। और फर्दर यही कह रहे हैं कि 19,19,130 रुपया माह फरवरी 2025 में भी यहाँ से वसूल किया गया है। ये तमाम एफर्ट्स एक तरफ से ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट का रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से जो ग्रीन जोन्स जिन्हें आप फ्लोरिकल्चर और पार्क डिपार्टमेंट को दे दिया गया था, शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबाह हाल है। अगर उन्हें भी प्रॉपरली मैनेज किया जाता तो शायद वहाँ पर भी कुछ न कुछ देखने को मिल सकता था और कुछ न कुछ इस तरीके की एक्टिविटी और डेवलपमेंट जो है वो बढ़ सकती थी। अब आप ये देखिएगा इंटायर सिविल लाइन्स एरिया में, इंटायर साउथ कश्मीर के अंदर कितनी ऐसी पार्क्स हैं जो फ्लोरिकल्चर और पार्क्स डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन उसके बावजूद भी नज़रों से ओझल है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताई जा रही है कि फुटफॉल अगर थोड़ा सा डाउन ज़रूर है, लेकिन रेवेन्यू जनरेशन मुसलसल बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, जो लोग इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, एक लिखने वाले ये भी लिख रहे हैं कि 2 दिन पहले हमने एक खबर चलाई थी जिसमें हमने बुनियादी ढांचा या एक साउंड बाइट चलाई थी। एक टूरिस्ट ने शिकायत की थी पुणे से आने वाले, कह रहे हैं कि जो पैसा आ रहा है क्या ये सही इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, वो जो डेवलपमेंट वाला मामला है वो किसी अलग अंदाज में हमें देखना पड़ेगा। वो ये पैसा है, ये कुछ पैसा देखिए, जब आप ट्यूलिप गार्डन पर कोई पैसा आता है तो एंटायरली आप देखते हैं कि ये खूबसूरत चीज़ें जो चल रही हैं वहाँ पर जो लेबरर्स हैं, वहाँ पर जो बागबान है, उन पर भी खर्च होता है। और शायद अगर प्रॉपर मैकेनिज़्म को प्लेस किया जाए तो स्टेट खजाने में और पैसा आ सकता है और फिर आप उससे इन्हीं पार्क्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा कर सकते हैं, उसी तरीके से जिस तरीके से ज़बरवन के पहाड़ियों पर वाक़ा, ज़बरवन के दामन पर वाक़ा बाग गुलिलाला है, जिस तरीके का छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, इससे वो भी हो सकता है। लेकिन ज़रूरत ये है इसको मेन स्ट्रीम किया जाए और फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर एग्जीक्यूट किया जाए तो शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगहें मिल सकती हैं जिन्हें आप इसी तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं।